Actually, every one of us, each one of us, we love freedom. आज एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, उसको भी फ्रीडम चाहिए. किसी से भी बात करते हैं, चाहे कोई टीनेजर है, यूथ है या कोई भी इंडिविजुअल, हर एक को फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम माना क्या? जब हम ये कहते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मीन्स व्हाट? मतलब मैं जो चाहूँ, जैसे चाहूँ वैसे करूँ. सो इन सम सिंपल वर्ड्स वी कैन से आई हैव अ चॉइस, आई शुड हैव अ चॉइस, आई शुड बी एबल टू चूज़ मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है. मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं करे. तो हर एक को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आई डोंट वांट टू बी controlled by anyone else. Now just go within and really check what is true freedom. Am I really able to experience that freedom, that independence? तो उस मीनिंग को देखने के लिए just take the word itself, independence. So am I dependent or independent? So when I say I'm dependent, dependent on what? कभी कभी हम कहते हैं खुश हूँ, ठीक है सब कुछ, कंटेंटेड भी हूँ, बट इट डिपेंड्स. सो व्हेन आई से इट डिपेंड्स, देन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट. सो कभी कभी ये डिपेंड करता है कि मेरे आसपास वाले, मेरे आसपास के मेरे कनेक्शंस, रिलेशंस, मेरी सिचुएशंस, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है, देन आई एम फाइन, देन आई एम हैप्पी. सो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हूँ. अगर ऐसा है, इसका मतलब मेरी चॉइस टू बी हैप्पी, चॉइस टू बी पीसफुल मेरे अपने हाथ में नहीं है. कोई ना कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है, या फिर ऐसा कहें कि मैंने अपना कंट्रोल दूसरों को दे दिया है. बट व्हेन आई से इंडिपेंडेंट, सो मीन्स आई नीड टू बी डिपेंडेंट विद इन. मुझे अपने अंदर जा कर के अपने ही ऊपर डिपेंड होना है, ना कि किसी और के ऊपर. सो टू अंडरस्टैंड दैट एंड टू रियली एक्सपीरियंस दैट कि मुझे अपने आप को बाकी सारी डिपेंडेंसी से फ्री करना है, तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस अपनाना है, वो स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है. उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, और ये भी अंडरस्टैंड करना है कहाँ कहाँ मैं फ्री नहीं हूँ. और अगर मुझे फ्रीडम फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे बॉन्डेज फील हो रहा है. तो या तो मैं फ्री हूँ या फिर मैं बॉन्डेज में हूँ. और अगर मैं बॉन्डेज में हूँ तो मैं विक्टिम हूँ. तो या तो मैं विक्टिम हूँ या फिर मैं मास्टर हूँ. तो मुझे अब जब हम यहाँ राजयोग की बात करते हैं, तो राजयोग सबसे पहले हमें ये सिखाता है कि मुझे अपना मास्टर खुद बनना है, अपने लाइफ का राजा, अपना मास्टर, जहाँ की मेरी फीलिंग्स, मेरी खुशी, मेरी शांति, सब कुछ मेरे अपने हाथ में है. मैं फ्री हूँ. आई एम फ्री टू चूज़ माई फीलिंग्स, आई एम फ्री टू चूज़ माई इमोशंस. आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग और एनीवन आउटसाइड. तो ये है रियल फ्रीडम. तो रियल फ्रीडम या स्वतंत्रता का कनेक्शन स्वराज्य के साथ है. जैसे ही हमने अपना स्वराज्य वापस लिया, वी आर फ्री बिकॉज वी हैव द चॉइस. हमारे अपने हाथ में आ गया हमारा राज्य. सो लेट अस गो टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ स्वराज्य. मेरा अपने ऊपर राज्य, मेरा जो इनर किंगडम है, मेरा इनर किंगडम में मेरी सोच है, मेरे थॉट्स, मेरे वर्ड्स, मेरे एक्शंस, मेरा बिहेवियर, मेरी पर्सनालिटी, मेरे संस्कार. तो ये सब कुछ मेरे राज्य के अंदर आता है. तो ये सब कुछ मेरे अपने हाथ में है. एम आई रियली फ्री? एम आई द मास्टर? एम आई द किंग? मैं अपने राज्य का खुद राजा हूँ. और उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि जब स्वतंत्रता आती है, फ्रीडम आती है, तो राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं.
तो इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि आई हैव द फ्री विल, आई हैव द चॉइस, जब हम ये कहते हैं और आई नीड अ चॉइस, आई शुड बी एबल टू डिसाइड माई ओन लाइफ, तो जहाँ पर ये राइट है तो इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जो मैं चूज़ करूँगी अगर मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की, तो उसका जो फ्रूट है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो भी मुझे फेस करना है। आज हम बहुत आराम से कह देते हैं क्योंकि इसने ऐसा किया इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि इसने ऐसे बोला इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए आई फेल्ट वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ समवन और समथिंग हैपेंड अराउंड मी। अगर मैं ये कहती हूँ इसका मतलब मैं अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ, और अगर जो अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है इसका मतलब वो स्वराज्य नहीं है उसका, और अगर मेरा राज्य नहीं है, आई एम नॉट द मास्टर, देन आई एम द स्लेव ऑफ द सिचुएशन, आई एम द विक्टिम ऑफ द सिचुएशन। और मोस्ट ऑफ द पीपल, आप देखेंगे ज़्यादातर लोग हमारे आसपास आज इसी ब्लेमिंग कल्चर में जी रहे हैं, विक्टिम कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। बहुत आराम से, बहुत सहज हम ये कह देते हैं क्योंकि बातें ऐसी हैं, क्योंकि लोग ऐसे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, इसलिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ। तो आई नीड समवन टू कोऑपरेट विद मी कि कोई ऐसे ऐसे मेरे हिसाब से चले, या फिर ये ऐसे नहीं बोला करे ना तो फिर मुझे ठीक फील होता है, अगर ये ऐसे बोले तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो ऑल द टाइम एक्चुअली आई हैव गिवन माई कंट्रोल टू समवन एल्स। आज जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आई रियली नीड टू चूज़, आई नीड टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ दैट मुझे अपना राज्य, अपना ये इनर किंगडम मुझे वापस लेना है, मेरे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को रियलाइज़ करते हुए। आई हैव द राइट टू चूज़ हैप्पीनेस फॉर माई लाइफ, आई हैव द राइट टू चूज़ पीस, आई हैव द राइट टू चूज़ स्टेबिलिटी इन माई लाइफ। अगर मेरा ये राइट है तो वाई नॉट टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टॉप ब्लेमिंग द सिचुएशंस। दूसरों को ब्लेम करना बंद करके आज से ही अपनी जिम्मेवारी, मैं जो भी फील कर रही हूँ, मैं जो भी सोच रही हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरी खुद की है। सेम सिचुएशन में आई कैन जस्ट चेंज माई परसेप्शन, आई कैन जस्ट चेंज माई एटीट्यूड एंड आई कैन चेंज द वे आई थिंक। बातें वही रहेंगी, चीज़ें वही रहेंगी, लोग जब बदलेंगे तब बदलेंगे, लेकिन मुझे अभी से अपने आप को उन सभी डिपेंडेंसी से फ्री करना है। दिस इज़ ट्रू इंडिपेंडेंस विच I would like to celebrate this year. Go within, go inside and depend within on your own qualities, अपनी विशेषताएं, अपनी strengths, अपनी powers के ऊपर डिपेंड हो करके सच्ची स्वतंत्रता हम सेलिब्रेट करेंगे। और इसके लिए अपने अंदर जा कर के अपनी शक्तियों को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं अगर कोई वीकनेसेस हैं भी, कुछ कमियां हैं, तो उसको भरने के लिए एक बहुत सुंदर टेक्निक है मेडिटेशन की, जिसमें कि परमात्मा के साथ कनेक्ट करके, जो कि सर्व शक्तियों का सागर है, उससे वो शक्तियाँ, वो सारी पावर्स, अपनी वीकनेसेस या जो भी एम्प्टीनेस है अंदर, उसको, उस गैप को फिल करने के लिए मैं उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो करके अपने आप को चार्ज करती हूँ। और जैसे ही हम अपने आप को चार्ज फील करते हैं, हम अंदर से इतना फुलफिल्ड, इतना भरपूर हम महसूस करते हैं कि हमें फिर किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं रहती है, मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई मुझे प्यार से बात करे, अच्छा और कुछ नहीं, थोड़ा सा अप्रिशिएट तो करे। ये जो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से, या डिज़ायर्स हैं जो मुझे कहीं ना कहीं डिपेंड कर देती हैं दूसरे के ऊपर, इन सब चीज़ों से हम फ्री हो जाते हैं। तो वो तभी हो सकेगा जब हम एक के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे।
और वो उसके ऊपर डिपेंड होने से कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज ही इज़ एवर स्टेबल। वो सदा सर्वशक्तिवान है और सदा देने वाला है, तो इसीलिए वो उस डिपेंडेंसी में कोई नुकसान नहीं है। तो यही चीज़ हम स्पिरिचुअलिटी में सीखते हैं। तो जब हम परमात्मा पर और अपनी इनर स्ट्रेंथ्स पर, अपनी अंदर की शक्तियों पर, अपनी क्वालिटीज़ पर डिपेंड हो करके, मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, तब हम रियल इंडिपेंडेंस फील करते हैं, रियल फ्रीडम फील करते हैं। और यही फ्रीडम हमको एक्सपीरियंस करनी है। तो इसी दिन को हम एक नई शुरुआत मान करके सच्ची सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा स्वराज्य अपना वापस लेने का दिन, इसको ऐसे सेलिब्रेट करें कि आज से एक न्यू बिगिनिंग टुवर्ड्स रियल फ्रीडम, रियल इंडिपेंडेंस। ओम शांति।